नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में 133वां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो अभी भी मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में बहुत पिछड़ी नज़र आती है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि अलग अलग कमीशन की हमेशा रिपोर्ट्स आती है और उसके अनुसार मुसलमान का जो तालीमी मेयार है और मुसलमान के एजुकेशनल जो लेवल है या स्तर है वो आज भी दलितों से पिछड़ा है और दलितों से बहुत नीचे। सचर कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी। तो कोलकाता में एक एकेडमी चलता, उसमें कुछ बच्चों को फ्री में ये मुहैया कराई जाती है कि वो जो भी मुकाबला जाती इम्तिहान है उन सभी इम्तिहान में वो जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और मुस्लिम समाज में जिस तरह से एजुकेशन का लेवल डाउन है उसको थोड़ा सा अप करने की कोशिश की जा रही है। यूथ है कल कोलकाता के जो समाज के बदलाव के लिए पॉलिटिकली तौर पर भी और समाजी लेवल पर भी और एजुकेशन लेवल पर भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ हमारी बहनें हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ जानेंगे और नाम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हिना परवीन। हिना परवीन। हिना जी। तो क्या क्वालिफिकेशन है फ़िलहाल आप? अभी तो मैं बीएससी की हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स है। एंड अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर जस्ट वही 6 महीने हुई अभी। 6 महीने हुई। आप लोगों के ऊपर बोझ बहुत है। एक तो इंटेलेक्चुअल का बोझ है जो जेएनयू, जादवपुर और कुछ और यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो लगातार आपके आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं। जैसे आपने हिजाब पहना हुआ है तो इसके ऊपर लगातार सवाल उठते रहते हैं। तो सवाल ये है कि लड़के अब जो है, लड़के भी और लड़कियां दोनों भी अपने अपने समाज के हिसाब से अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो ये जो खला है, बीच में वैक्यूम बना हुआ है मुस्लिम समाज में कि लड़कियाँ सिर्फ खाना बनाने, कपड़े धोने या शादी ब्याह करके घर जाने के लिए ही बनी है, तो उसको किस तरह से ब्रेक डाउन, इस मोनोटोनी को किस तरह से तोड़ रही हैं आप? मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ये सब बातें सोसाइटी को इग्नोर करना चाहिए। और अगर आपके घर में आपके फैमिली का सपोर्ट है, अच्छे टीचर्स का सपोर्ट है, तो आप आगे जा सकते हैं ये सब चीज़ों को इग्नोर करके। बिकॉज सोसाइटी आपको ये सब कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देते हैं इस सब चीज़ों को लेकर के। रोल मॉडल डेफिनेटली सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं, दैन जा कर के हमारे महबूब सर, दैन एजाज सर। किसी को देख रहे होंगे, जैसे हम लोग एक पत्रकारिता करते हैं तो जनरली रविश कुमार हम लोग के रोल मॉडल है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसी की तरह काम करें। तो आपके भी हो गए ना कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या भगत सिंह या कोई भी ऐसे लोग जिनको हम सोच रहे हैं कि हम भी सिविल सर्वेंट हो जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्वेंट थे। जी हाँ, उन लोग से बहुत मोटिवेशन मिलता है। उन लोग के आइडियोलॉजी पे चलने की कोशिश करती हूँ। आप लड़के लड़कियाँ बराबर है कि अभी भी कुछ कमी? डेफिनेटली सोसाइटी में दोनों ही इक्वल है, यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। बिकॉज जिस हिसाब से अभी जनरेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को बोलते नहीं, इग्नोर करना चाहिए। अभी कोई किसी भी कंपटीशन में चल रही है आप, तो सब जगह अभी आज भी हम लोग का HM एकेडमी का प्रोग्राम हुआ तो वहाँ मैक्सिमम गर्ल्स ही पाई गई है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए और कहीं ना कहीं इससे कुछ सीख करके और मतलब अंदर में मोटिवेशन होना चाहिए। जामिया मास्कॉम कर रहे थे तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, लड़कों का 33-34 हज़ार में नौकरियां लगी और जो लड़कियां थी उनका 1.5 लाख रुपया में नौकरी लगा। तो हम लोग उसी दिन उन लोगों से हार मान ली कि हम लोग और जीतने वाले नहीं हैं आप। तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो क्लासमेट है उसको किस तरह से देख रहे हैं कि उनसे आपकी लड़ाई जो है फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ है कि भाई आप उनसे जो A लाया तो आप हम A+ ला रहे हैं। तो इसको किस तरह से मैं देखती हैं क्लास में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में? हाँ, अभी मेजोरिटी की बात करूँगी तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सर्विस गर्ल्स ही अचीव कर रही हैं। और कहीं भी कॉम्पिटिटिव बैच में चले जाए तो मैक्सिमम गर्ल्स। और सबसे पहले हमारे HM एकेडमी में यहाँ बहुत सारे 100+ स्टूडेंट हैं जिसमें 60 अबव गर्ल्स हैं। तो मेजोरिटी यहीं आगे है। तो आप समझ जाइए इससे कि कहा जाता है कि लड़कियाँ बहुत हार्ड वर्कर होती हैं। नहीं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, दोनों ही इक्वल है। बट मेजोरिटी में देखा जाए तो पहले सोसाइटी बहुत बैड था, उस चीज़ को लेकर के ओवरकम किए तो वो खुशी की बात है हम लोगों के लिए। समाज की लड़कियां कहीं पर किसी से कम है? नहीं, कभी कम नहीं थी ना कभी कम होगी। मेरा लगता है कि ये कभी नहीं हो सकता है और आगे बढ़ रही है लोग सब। क्या नाम है आपका? शबाना जी। तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? BCom ग्रेजुएट कंप्लीटेड जी। तो कितने साल से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है और क्या मतलब इंस्पिरेशन है, कौन है आप कौन इंस्पायर कर रहा है कि भाई सर्विस में जाना है, लाल बत्ती चाहिए, ब्लू बत्ती चाहिए? अभी तो 6 मंथ हुआ प्रिपरेशन करते हुए। और जहाँ तक रहा मेरा बात इंस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन तो बहुत सारे हैं, मेरे टीचर्स है, पेरेंट्स है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ज़्यादातर इंस्पायर किए नेशनल लीडर्स। कौन है? मेरा मतलब पर्सनली फेवरेट है बाल गंगाधर तिलक जी। उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन देखकर मुझे मतलब मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। वो मेरे फेवरेट मतलब एक ही है।
हाँ लीडर है नेशनल, इसमें उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। क्या है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है या कुछ? फिलहाल तो स्टेट लेवल पे क्लियर करना है, उसके बाद इंशाल्लाह सेंट्रल लेवल पे जाएंगे अगर स्टेट लेवल पर अगर आप अच्छे रैंक से आ जाते हैं तो बाहर तो इंशाल्लाह। प्रमोशन होगा, आईएएस तो बन जाते हैं बहुत सारे हाँ लेकिन लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा, इसलिए पहले इंशाल्लाह मैं स्टेट लेवल क्लियर करूँगी, उसके बाद सेंटर पे प्रिपरेशन करूँगी। बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद जैसे डीएसपी लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा सा इंतज़ार करते रुकते हैं कि आईएएस बन जाए या एग्जीक्यूटिव में आ जाए। हाँ वो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरा सोच अलग है कि एक बार स्टेट लेवल हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं सेंटर के लिए भी प्रिपरेशन करूँगी, रुक नहीं जाऊँगी कहीं पे जाकर, जो शुरू की हूँ उसको मतलब आगे तक बढ़ाऊँगी। मुस्लिम समाज की लड़कियों के लिए क्या चुनौती बन रहा है घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा घरेलू भी होती है, काम धाम, भाई के काम, घर वाले, बहनें, फादर के काम, तो किस तरह की चुनौतियाँ है कि इस तरह के एग्जामिनेशन में आए, तैयारियाँ करें? ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है, ये फैमिली पर डिपेंड करता है कि वो किसको कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, और काम तो सबको करना पड़ता है। मुझे लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा मतलब लड़कों पे भी जिम्मेदारी है, एक वक्त पे आके लड़कियों को भी एक जिम्मेदारी होता है, लड़कों को टूटा है ना, मुस्लिम समाज की लड़कियों ने एक मोनोटनी तोड़ा है कि भाई हम घर में सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं बने हैं, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार क्रैक हो जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। तो लगातार जिस तरह से हमारे समाज में एक अलग तरह का मोनोटनी चल रहा है तो उसको तोड़ रही हैं कुछ लड़कियां और कुछ लोग जो है कुछ अच्छा काम कर रही है। तो देखना यह है कि किस तरह से ये जो सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो किस तरह से फॉल्स होगी। जिस दिन सचर कमेटी की रिपोर्ट फॉल्स हो जाएगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम समाज शिक्षित हो चुका है और शिक्षा के रूप में या शिक्षा के स्तर पर और बेहतर हो रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।